जय हिंद एवरीवन, वेलकम बैक टू सोल्जर अनप्लग्ड। तो अब हम आज कुछ, जैसे मैंने आपको पिछली क्लास में बोला था कि मैट्रिसेस का पूरा थ्योरेटिकल कंसेप्ट जो है वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अब हमारे पास है कि हमें क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, अलग अलग प्रकार के विभिन्न 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 प्रकार के क्वेश्चंस हमें आज ट्राई करने हैं। ठीक है, आज हम बहुत वैरायटी के क्वेश्चंस करने वाले हैं, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करने वाले हैं। ठीक है, और ऑफ कोर्स सी बात है, मैं होमवर्क भी देने वाली हूँ। बट अ जेंटल रिमाइंडर, इस लेक्चर को देखने से पहले जो पुराने आपके नोट्स हैं ना, आपको जो आपने खुद बनाए हैं या जो हमें प्रोवाइडेड किए गए हैं हम हमारी तरफ से, उनको आप एक बार रिवाइज करेंगे। क्योंकि ना ये चीज़ें आई नो ब्रेक हो चुका है बीच में, ये चीज़ें आपको तब आएंगी समझ में जब आपका बेसिक जो है वो पहले वाला वो ऑलरेडी क्लियर होगा, वरना अन्यथा आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी। ठीक है, तो अब आप सबसे पहले जो आपके नोट्स हैं, प्रीवियस नोट्स, पन्ने पलटिए, देखिए क्या क्या था, क्या क्या फॉर्मूला बताया था, क्या क्या तरीके बताई थी, कौन कौन सी स्पेशल टाइप की मैट्रिसेस बताई थी, मैट्रिसेस कौन कौन सी बताई थी, उनका मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, एडजॉइंट, इनवर्स निकालना, वो सब कुछ एक बार रिवाइज कीजिए और फिर उसके बाद आगे का लेक्चर देखिए। ठीक है, एंड ऑल्सो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें, जब मैं यहाँ पे कोई क्वेश्चन करवा रही हूँ, जब मैंने क्वेश्चन इस पे स्क्रीन पे आपको दिख गया है, तो उसको आपको सबसे पहले पॉज करके ट्राई करना है। ठीक है, गिव इट 5 to 10 मिनट्स, कोई टेस्ट नहीं चल रहा, 2 मिनट आपके लिए स्पेसिफाइड नहीं है यहाँ पे, 5 से 10 मिनट दीजिए उसको। आधे घंटे की वीडियो 1 घंटे में कंप्लीट कीजिए, बट ऐसे कीजिए कि दोबारा उसको देखने की जरूरत ना पड़े आपको। ठीक है, सेकेंड थिंग, जब आप डाउट बोलते हैं तो डाउट बोलने से पहले आप 2-3 बार उस क्वेश्चन को खुद से ट्राई करेंगे, वेदर इट इज प्रैक्टिस क्वेश्चन और वेदर इट इज क्लास क्वेश्चन। ठीक है, आपका अगर वो डाउट आ रहा है तो डी लिखना बहुत ज्यादा आसान होता है, बट उस डी को खुद से सॉल्व करना में जो सेटिस्फैक्शन मिलती है ना, जस्ट फील करो उसको एक बार कि आपका जो डी आपने मेंशन किया है, उस डी को आप थोड़े टाइम बाद खुद से सॉल्व कर रहे हो। सी टेक्निक इज दैट कि आप चलो एक बार क्वेश्चन वो नहीं हो रहा, ठीक है, आगे बढ़ जाओ, रुकना नहीं है इस क्वेश्चन पर, आगे बढ़ जाओ। लेकिन जब आप वापस इस क्वेश्चन पे वापस जरूर आना है, पता है आपका जब फ्रेश माइंड होगा, जब उस क्वेश्चन पर दोबारा से आओगे, दोबारा उस क्वेश्चन को पढ़ोगे स्टार्टिंग से, ये नहीं पहले पढ़ लिया था ये चीजें गिवन है, नहीं, स्टार्टिंग से उस क्वेश्चन को पढ़ोगे, तब आपको समझ आएगा कि पिछली बार आपने क्या मिस कर दिया। ठीक है, तो ये चीजें बहुत ध्यान रखनी है। अब हम आगे का काम करते हैं, आज के लिए लेक्चर हो गया अपना। चलो भाई, क्वेश्चन नंबर लिखा हुआ था अब देखो क्वेश्चन क्या है, उसने मुझे क्या बोला, द प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस ए एंड साइन बी इज अ नल मैट्रिक्स इफ थीटा माइनस फाई इज इक्वल टू। नल मैट्रिक्स होना है, क्या होना है, इनका प्रोडक्ट नल मैट्रिक्स होना है। अब मुझे ए उसने दी हुई है, सबसे पहले जो मैंने अभी बोला, क्या बोला, वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन आपके सामने है, ठीक है, आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन है, वीडियो को पॉज करो, ये पूरा का पूरा लेक्चर आप ही के पास है, आपके हाथ में कंट्रोल है, कब रोकना है, कितनी स्पीड से चलाना है और कितनी धीरे स्पीड से उसको समझना है। ठीक है, वो सब आपके हाथ में है, बस आपको ध्यान रखना है कि आप उस अपनी जो पावर आपके हाथ में है उसका आप सही से इस्तेमाल कर रहे हो। ठीक है, ये नहीं चल लेक्चर कंप्लीट हो गया देख लिया, क्योंकि अगला लेक्चर अनलॉक नहीं होगा जब तक ये नहीं देखोगे, तो ये वाली चीज नहीं होनी चाहिए, इससे आप ही को बहुत मुश्किल होने वाली है, पता है आपको, ऑफ कोर्स पता है आपको। चलो, ए और साइन बी, यहाँ ए की जगह ए और साइन बी का मल्टीप्लाई करना है। चलो जल्दी से मल्टीप्लीकेशन शुरू करो इसका, जितने मैं ये सब लिख रही हूँ। मल्टीप्लीकेशन याद है आप लोगों को कि कैसे सिखाया था, होता कैसे है मल्टीप्लीकेशन। आई एम रिपीटिंग इट अगेन, ओके, हाउ टू डू मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस, I am repeating it again just for your revision. Multiplication of matrices. Now what do we do in multiplication? First row, first column, add. First row, first column, add. First row, second row, first column, add. First row, second column, add. Second row, second column, add. क्या मतलब है? What is this? First row this and first column this. So multiply it. That is cos square theta cos square phi plus first row this cos theta sin theta cos phi and sin phi, यही आएगा। इसको ना नीचे लिख देता है, बताओ सोचो क्यों, क्योंकि ना वहां जगह नहीं बचेगी मेरे पास अभी। ठीक है, अच्छा, अब करो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, दैट इज cos square phi cos theta and sin theta
प्लस सेम फर्स्ट रो सॉरी सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा अब यहां से, दैट इज साइन स्क्वायर थीटा कॉस फाई साइन फाई। मेरा फर्स्ट कॉलम कंप्लीट हो गया, फर्स्ट कॉलम इज कंप्लीटेड। नाउ फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम दैट इज कॉस स्क्वायर थीटा कॉस फाई साइन फाई प्लस फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम दैट इज साइन स्क्वायर फाई। अब पता है यहाँ ना गड़बड़ होने वाली है, तुम्हें समझ आ रहा है कैसे गड़बड़ होने वाली है, कैलकुलेशन मिस्टेक होने वाली है, क्योंकि आपके पास है अच्छी खासी नोटबुक में जगह, मेरे पास थोड़ी जगह कम पड़ गई है, तो चलो देखते हैं। अच्छा अब ये लास्ट रो क्या बचेगा, लास्ट रो लास्ट कॉलम, ये तो बड़ा सारा बन गया, कॉस थीटा साइन थीटा कॉस फाई साइन फाई प्लस ये दोनों मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर फाई। अब उसने बोला है कि ये मैट्रिक्स है, ठीक है, ये इसको ऐसे से सीधा डंडा मान लेना, ब्रैकेट नहीं है वो, ओके, मैट्रिक्स वाला साइन है। अब उसने मुझे बोला क्या है, उसने बोला है कि ये नल मैट्रिक्स है। व्हाट इज नल मैट्रिक्स, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ अ नल मैट्रिक्स? नल मैट्रिक्स जो जिसके सारे एलिमेंट जीरो हैं, अगर एलिमेंट जीरो है तो मैं सीधा ये बोल सकती हूँ उसका डिटर्मिनेंट क्या आने वाला है, जीरो आने वाला है। ओके अगर इसका डिटर्मिनेंट जीरो आने वाला है तो मल्टीप्लाई करो, क्या बनेगा, करो बच्चों। अच्छा एक चीज और, इनको भी तो जीरो बनना पड़ेगा ना इंडिविजुअल, तो मेरे पास अब यहाँ पे फाइनल टर्म्स क्या बनी, एक बार इनको प्रॉपर लिख लेते हैं, इन टर्म्स क्या बन रही हैं हमारे पास, ठीक है। मेरे पास टर्म बनी है कॉस स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर फाई प्लस कॉस थीटा साइन फाई कॉस फाई, यही बनी है, चेक कर लेना भाई, ठीक है। और यहाँ मेरे पास टर्म बनी कॉस स्क्वायर फाई कॉस थीटा साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कॉस फाई साइन फाई, ओके ये बन गया मेरे पास। अब मेरे पास यहाँ टर्म क्या बन रही है, उसके बाद वाली टर्म यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है कॉस स्क्वायर थीटा कॉस फाई साइन फाई प्लस साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर फाई कॉस थीटा साइन थीटा। नेक्स्ट इज कॉस थीटा साइन थीटा कॉस फाई साइन फाई प्लस साइन स्क्वायर थीटा एंड साइन स्क्वायर फाई, यही बन रही है मेरे पास टर्म्स, ठीक है। मैंने थोड़ा डिसेंट वे में लिख दिए इनको। अब उसने बोले नल मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स का क्या होता है, नल मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, ठीक है। नल मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या होना चाहिए, डिटर्मिनेंट जीरो, ओके ये साइन भी है। नल मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। अब आप जब इसका डिटर्मिनेंट निकालोगे, जो कि अच्छा खासा लंबा काम है बट छोटा काम है, क्योंकि इसमें काफी चीजें कैंसिल हो जाएंगी। मैं अगर बात करूं, मुझे इस वाली टर्म को इस वाली टर्म से मल्टीप्लाई करना है, और गाइज ये मल्टीप्लिकेशन करेंगे आप लोग, ठीक है। मैं ऑलरेडी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर चुकी हूं, बट आप लोगों को अब क्या करना है, हम चलो करके देखते हैं कितना टाइम लगता है। ओके कॉस स्क्वायर थीटा कॉस क्यूब थीटा मल्टी, ये वाला पहले इस वाले के साथ मल्टीप्लाई होगा, राइट, कॉस क्यूब थीटा कॉस क्यूब फाई, वो दोनों हो गए, उसके बाद आ गया साइन थीटा और साइन फाई, यही बनेगा, प्लस। अच्छा बच्चों एक काम और करो, पता है, हाँ मुझे ये बताना है कि इजी कैसे कर सकते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व हम। देखो यहां से कॉस थीटा कॉस फाई बाहर निकल रहा है, यहाँ क्या बच रहा है, और अब आप देखेंगे कॉस थीटा कॉस फाई कॉस थीटा कॉस फाई सब में निकलेगा कॉमन मैक्सिमम, चलो देखते हैं। यहाँ तो वन ही बन गया, हाँ चलो ये बन गया कॉस थीटा कॉस फाई, इसमें से ये कॉमन निकाल लिया, तो यहाँ क्या बचा, यहाँ सेम यही बचा कॉस थीटा कॉस फाई प्लस यहाँ क्या बचा साइन थीटा साइन फाई। कुछ समझ आया, व्हाट इज दिस आइडेंटिटी? नल मैट्रिक्स में ये बोल लूं या फिर ये बोलूं कि उसके सारे एलिमेंट जीरो होने चाहिए, एक ही बात है ना,
ये हमेशा ट्रू है, बट दिस इज नॉट ऑलवेज ट्रू। अगर ये किसी का प्रोडक्ट 0 आ रहा है यानी ये नहीं, इसका मतलब ये नहीं है कि दोनों ही नल मैट्रिक्स हैं। ये चीज हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं, राइट? इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, आंसर इज 0, बट बोथ ऑफ देम आर नॉट नल मैट्रिक्स। हमने ये केस किया था कि a डॉट बी इक्वल टू 0 का मतलब ये नहीं होता कि a या b को 0 होना ही होगा। ये तब भी हो सकता है when a is also not equal to 0 and b is also not a null matrix, then also it is this case is possible। समझ आया? यानी दो मैट्रिसेस का प्रोडक्ट 0 सिर्फ तभी नहीं होगा जब दोनों में से कोई एक 0 हो या दोनों 0 हो, तब भी हो सकता है जब दोनों मैट्रिसेस नॉन 0 हैं। वही चीज हम यहां बताना चाह रहे हैं कि नल मैट्रिक्स में जब हम बोल रहे हैं दोनों का प्रोडक्ट 0 है, तो भैया नल मैट्रिक्स में हर एक एलिमेंट 0 होता है, ठीक है? नल मैट्रिक्स में हर एक एलिमेंट 0 होता है, यानी इसको भी 0 होना होगा। अब इसको भी 0 होने के लिए क्या होना होगा? cos थीटा cos फाई मल्टीप्लाइड बाय, अभी असल में है क्या? दिस इज द आइडेंटिटी। आपने आइडेंटिटी सुनी हुई है? cos a माइनस बी की आइडेंटिटी क्या होती है? cos a cos b माइनस प्लस sin a sin b। ये पढ़ी है आपने ट्रिग्नोमेट्री में? ट्रिगो में क्लियर किया है आपने ये सब कुछ? तो ये आइडेंटिटी यही तो बन रही है, cos a cos b प्लस sin a sin b, यानी ये क्या बन गया? cos थीटा माइनस फाई। अब इस पूरे को 0 होना है, इन दोनों का हमें अभी कुछ फर्क पड़ नहीं रहा। क्यों नहीं पड़ रहा? ये 0 ही हो रहा है। हम केस हमें ये लेके चलना है, हमने पूछा उसने ये है कि इसको 0 होना पड़ेगा। ये फिर भी बदल सकता है, ये 0 होने होंगे, इनमें कोई चॉइस नहीं है हमारे पास, ठीक है? अरे ये π/2 है, ये 3π/2 हो गया, कोई चेंज हो सकते हैं। अब बात आती है यहाँ पे cos थीटा माइनस पाई की वैल्यू के लिए। अब यहाँ आती है ट्रिग्नोमेट्री की। आपको ट्रिग्नोमेट्री कितना आती है बताइए? ये आती है आपको, जो मैंने अभी आपको ग्राफ, हाँ ये देखिए, आपको ग्राफ में समझाती हूँ। ये ना 0 π/2 3π/2 5π/2, इन सब पे 0 आएगी वैल्यूज, यही चीज है। यानी थीटा माइनस फाई की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई? 2n + 1 π/2, एंड आंसर इज इट क्लियर? ये क्वेश्चन समझ आया? था कुछ भी इस क्वेश्चन में? अगर यहाँ ऐसा कुछ ना बन रहा होता, कैंसिल ना हो रहा होता, बेसिकली हमें ना नल मैट्रिक्स के लिए हर एक सिंगल एंट्री को 0 होना होगा। वो सिंगल एंट्री यहाँ पे ये वाली बन गई, इसका मुझे अभी कोई फर्क पड़ता नहीं, ये दोनों 0 हो भी गए, ठीक है? इन दोनों का मुझे इसने पूछा हुआ है बेसिकली, इसलिए मैंने थीटा माइनस फाई की वैल्यू निकाली है। और कॉस का जैसे हम ग्राफ देखते हैं तो कॉस थीटा इक्वल टू 0 कब होता है? कॉस थीटा इक्वल टू 0 2n + 1 π/2 पर होता है। अब आए इस क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन की लैंग्वेज देखो, मुझे ना इस क्वेश्चन की लैंग्वेज पसंद आई है, नहीं इस क्वेश्चन में कुछ भी, बट इसकी लैंग्वेज बहुत पसंद आई मुझे। देखो, दिस बी द स्क्वायर रूट ऑफ 2 रोड यूनिट मैट्रिक्स। सीधा सीधा कुछ नहीं बोला इस इंसान ने, जिसने भी ये क्वेश्चन बनाया उसने सोचा जलेबी बनाते हैं, जलेबी टेस्टी होती है, उसने वही बनाई। उसने क्या किया? उसने बोला कि इसका ये जो है वो 2 रोड यूनिट मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स क्या होती है? आइडेंटिटी। 2 रोड है मतलब 2 क्रॉस 2 है, उसका क्या है? स्क्वायर रूट है। यही बोला उसने, बस आका क्वेश्चन सॉल्व की शुरुआत हो चुकी है। पूरा बोल। मैंने क्या किया? मैंने ना इधर स्क्वायर लिख लिया, ये मैं लिख सकती हूँ, मुझे कोई दिक्कत? स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, इतना तो आप लोगों को बहुत अच्छे से आता है। तो अब मैंने क्या किया? इसको मल्टीप्लाई कर लिया। स्क्वायर में कैसे निकालते हैं हम? स्क्वायर निकालना होता है मैट्रिक्स का, तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन ही तो हो रही है बेसिकली। चलो अब मल्टीप्लिकेशन, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा, फिर आया गामा अल्फा माइनस अल्फा गामा, फिर आया अल्फा बीटा माइनस बीटा अल्फा, फिर आया गामा बीटा माइनस अल्फा स्क्वायर। यही आई वैल्यूज, टर्म्स आपकी यही आई सबकी, है ना? ठीक है। ये है किसके? यूनिट मैट्रिक्स के इक्वल है। ये तो ऑलरेडी 0 बन रहे हैं, नो इशू। दिक्कत इसको इक्वल होना चाहिए 1 के अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा इक्वल टू 1 को मैच कर रहा है। एक ही साइड ले आते हैं, ये बन रहा है अल्फा स्क्वायर प्लस
बीटा गामा माइनस 1 इक्वल टू 0, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा माइनस 1 इक्वल टू 0 आर आंसर। देख रहे हो कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, अभी तो थ्योरेटिकल भी आएंगे। अरे ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है, अगर आपको वो समझ आ गया ना मैट्रिक्स की एंट्रीज कैसे होती हैं, तो ये तो बहुत प्यारा क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है, इसने क्या दिया मेरे को, इसने बोला A23 निकालो, A24 निकाल लो। A2 यानी ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, रोज की बात कर रहे हैं, और इधर पहले तो रोज ही आते हैं, तो A2 में 3 एलिमेंट कौन सा है, ये A2 में 4 एलिमेंट कौन सा है, ये आंसर क्या है 15। 15 कौन सा एलिमेंट है, ये अब है कौन सा A3 और कौन सा है 2 कॉलम, आंसर इज कुछ भी था इसमें, ये कलर मैच नहीं कर रहा ना, ये सुंदर लग रहा है, ठीक है ओके, ये सीधा हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट आता है अब आता है, अच्छा A एंड B आर टू स्क्वायर मैट्रिसेस, ये बात तो पता चल गई। अब ये बात देखो, हमने ये भी पढ़ा था, इनवर्स की बात हो रही है, तो अगर इसने यहाँ ना भी दिया होता ना स्क्वायर मैट्रिक्स, तो मैं अपने आप कंसिडर कर लेती कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स है ए। क्यों? क्योंकि हमने बात की थी कि इनवर्स किस मैट्रिक्स का पॉसिबल होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स होनी बहुत ज्यादा जरूरी है इनवर्स निकालने के लिए, ये बात हम ऑलरेडी कर चुके हैं, हमने थ्योरी में कर चुके हैं हम, क्लियर, ठीक है। उसने मुझे बोला दैट B इज इक्वल्स टू माइनस ए इनवर्स B इंटू ए, ठीक है, और उसने मुझसे पूछा A प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, इसकी वैल्यू क्या होगी। अब हम इसको ऐसे कर देंगे, आइडेंटिटी तो आती है हमको A प्लस बी होल स्क्वायर की, क्या होती है A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB। जिन्होंने ये बोला है बेटा अपने आप को एक छोटा सा थप्पड़ तो मार लो आज। हमने बात की थी कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट कॉम्यूटेटिव, तो मुझे ऐसे करना होगा और ये बनेगा A स्क्वायर प्लस AB प्लस BA प्लस B स्क्वायर, ये होती है, समझ आया। अब उसने मुझे ये और ये दोनों टर्म्स तो देखो है ही है लगभग, ठीक है, ये दोनों टर्म्स तो है ही है, तो मैं इन दोनों में से किसी एक को हटाने की कोशिश करती हूँ। A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो अलग आ गया, मैं इसको चेंज नहीं कर रही अभी, ठीक है, मैंने चेंज किया ए बी को, हाँ ठीक है, A माइनस ए इनवर्स बी ए, और फिर मैंने यहां चेंज किया बी ए को माइनस ए इनवर्स बी ए इंटू ए, ठीक है, यही बना। अच्छा यहां क्या बन गया, A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस की जगह आ गया माइनस, A और A इनवर्स बन गया आइडेंटिटी, ये हमने पढ़ा था। अच्छा 2 इंटू 1/2 क्या होता है 1 ना, वही चीज यहां पर है, बट इस जो A की पावर -1 लिख रहे हैं, इसका मतलब 1/A नहीं है, ये बात ध्यान रखना बहुत अच्छे से। ये जो A इनवर्स लिखा जा रहा है दैट इज नॉट इक्वल टू 1/A, ठीक है, 1/A अलग बात है, A इनवर्स अलग बात है। इनवर्स हम जब निकालते हैं एडजॉइंट अपॉन मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट, ठीक है, ये दोनों दीज टू आर टोटली डिफरेंट थिंग्स। नाउ यहां क्या बना, ये तो कैंसिल हो गए, तो ये बन गया BA। पता है आप एक और काम कर सकते थे, इसको चेंज ना करो, यही था, कैंसिल कैंसिल, A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, आंसर इज डन 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 डन। कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में? ऑफ कोर्स ये बातें नहीं होगी, है ना, आखिर मैं तुझसे समझा जो रही हूँ, एंड आई एग्री उससे ज्यादा आप समझदार भी हैं, इसलिए आप समझ पा रहे हैं, और जो नहीं समझ पा रहे हैं वो और ज्यादा समझदार हैं, क्योंकि वो मुझे मैसेज करेंगे, वो क्वेरी बॉक्स में लिखेंगे कि क्या नहीं समझ आ रहा है, ठीक है। चल अब देखो उसने क्या बोला, उसने बेसिकली, अच्छा हमने एक पढ़ा था कि हम लीनियर इक्वेशन को मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख सकते हैं, ये पढ़ा था हमने लीनियर इक्वेशंस AX इक्वल टू B। फिर इसमें हमने पढ़े थे कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट में आ गए थे यूनिक सॉल्यूशन एंड इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इनकंसिस्टेंट में आ गया था नो सॉल्यूशन वाला केस, यही था जहां हम एडजॉइंट A की बात कर रहे थे, वो 0 आ गया तो गड़बड़, A 0 है तो ठीक है, वो वाली चीजें हम पढ़ रहे थे वहां पे, वही चीज यहाँ पे इसने बोली हुई है। इतना डिटेल में उसने यहाँ कुछ नहीं पूछा, उसने सीधा बोला है कि भैया इन दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन मुझे ये दे रहा है, तो XYZ की वैल्यू क्या होनी चाहिए।
अगर हम लीनियर इक्वेशन से मैट्रिक्स बना सकते हैं तो मैट्रिक्स से लीनियर इक्वेशन भी तो बना सकते हैं। वो कैसे बनाएंगे देखो, ये मल्टीप्लाई कर दो, बेसिकली मल्टीप्लाई तो कर रखी है, तो क्या बनी x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0. What will be the second equation? X minus 2y minus 2z equal to 0, and the third equation will be x plus 3y plus z equals to 4. Now, what will be the value of x, y, z? Use the hit and trial method. The option which will satisfy all the three conditions here given here will be the answer. जैसे x plus y plus z की वैल्यू 0 होनी चाहिए, 0 plus 1 plus 1 discarded, 2 plus 1 3, 3 minus 3 ये हो सकता है, there are chances that this may be the answer. 5 plus 1 6 minus 2 4 0 नहीं है, 3 plus ये दोनों का 0 आ गया, x plus y. अब आओ यहां पर इस वाली को सॉल्व करो. उसने बोला है x माइनस 2y माइनस 2z की वैल्यू होनी चाहिए 0, वैल्यू होनी चाहिए 3. देखो ना, उसकी वैल्यू होनी चाहिए 3. अच्छा, x की वैल्यू उसने मुझे दी 1, माइनस y की वैल्यू दी उसने 2, माइनस 2 इंटू माइनस 3, ये क्या आ रहा है 1 माइनस 4 माइनस प्लस 6, 7 माइनस 4 इक्वल टू 3. अभी पता है ये वाला भी ऑप्शन चेक करना पड़ेगा. क्यों चेक करना पड़ेगा? क्योंकि बेटा अभी ऐसा हो सकता है कि ये वाली, जैसे ये कंडीशन दोनों ने सेटिस्फाई कर दी, ये वाली कंडीशन भी दोनों सेटिस्फाई कर दे और अगली वाली ना करे कोई एक. वो जितना लेंदी बनाना चाहता है उसके हिसाब से होगा वो क्वेश्चन. अब देखो उसने क्या बोला, यहाँ है ये है, यहाँ पर x की वैल्यू पुट करो 1 माइनस 2 इंटू माइनस 2 माइनस 2 इंटू 3, तो ये क्या बन गया 1 प्लस 4 माइनस 6 नॉट इक्वल टू 3, माइनस 1 आ गया. तो यानी माई आंसर इज दिस. इज इट क्लियर? समझ आ रहा है ना? ये कैसे हुआ, समझ आ गया? देखो कितने इजी इजी क्वेश्चंस है ना बच्चों. इजी भी आएंगे, डिफिकल्ट भी आएंगे, बट मैं अभी इजी से स्टार्ट करा रही हूँ. कुछ कुछ हैं इसमें टिपिकल वाले, ज्यादा टिपिकल वाले नहीं है. प्रैक्टिस शीट में मैंने थोड़े से अच्छे क्वेश्चंस भी दिए हैं, यहाँ भी अच्छे क्वेश्चन हैं. यहाँ ना मैं टिक्स वाले क्वेश्चन दे रही हूँ, वहां आपकी मेहनत वाले क्वेश्चन है. ठीक है, यहाँ टिप्स एंड ट्रिक्स जो हैं वो काम आने वाली हैं कि कैसे. अब देखो उसने क्या, पिछले वाले क्वेश्चन में जो स्क्वायर यूनिट वाला था वो आप उसको देख के कंफ्यूज हो जाते है ना. लर्नल मैट्रिक्स था, आप उसका डिटर्मिनेंट निकालने लग जाते. वो चीजें कुछ ट्रिक्स वाली क्वेश्चंस करवाने हैं मुझे यहाँ पे. ठीक है, अब बात आती है द मैट्रिक्स इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स. अब इसके लिए पता होना चाहिए कि सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है. यार ये मुझे कलर अच्छे नहीं लग रहे आज, क्यों नहीं लग रहे? चलो, What is the definition of singular matrix? The matrix whose determinant is equal to 0. हमने पढ़ा था नॉन सिंगुलर, नॉन जीरो, सिंगुलर, जीरो, है ना. तो इसका डिटर्मिनेंट 0 होना चाहिए बेसिकली. अब इससे ज्यादा इजी क्वेश्चन नहीं हो सकता अगर ये डेफिनेशन पता है तो. लेकिन अगर ये डेफिनेशन नहीं पता ना तो ये क्वेश्चन नहीं होगा. ठीक है, अब उसने देखो डिटर्मिनेंट निकालना है बेसिकली. कैसे निकलेगा डिटर्मिनेंट? अच्छा, मैं एक बार ना दोबारा से बता देती हूँ आप लोगों को, क्योंकि मुझे लग रहा है गैप हो गया तो अब सब भूल गए हैं, बट स्टिल आई एम लेटिंग यू गाइज रिमेंबर जितना आप कर सकते हैं. ओके, नाउ वी हैव टू फाइंड द डिटर्मिनेंट. इसके डिटर्मिनेंट भी पूरा टॉपिक है हमारे पास डिटर्मिनेंट का. ठीक है, नाउ डिटर्मिनेंट का हम क्या बात करें. डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं? 5 इंटू, सबसे पहले इसको निकाला, अब यहाँ आ गया माइनस 4b माइनस माइनस प्लस 12, अल्टरनेट माइनस का साइन 10, यहाँ मल्टीप्लाई होगा माइनस 2b माइनस माइनस प्लस 6, अल्टरनेट साइंस आते हैं तो प्लस आया, माइनस आया, फिर प्लस आया, 3 माइनस माइनस प्लस 2 4 माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस 4 इंटू 4. दिस इज 0. नाउ दिस इज 5 5 4 20 माइनस 20b प्लस 12 5 60 माइनस प्लस 20b. कुछ गड़बड़ हो गई क्या? हाँ ठीक है, प्लस 60. ठीक है, माइनस 60 सॉरी. फॉर विच वैल्यू ऑफ b दिस टर्म विल इक्वल बी 0. कैंसिल कैंसिल फॉर एवरी वैल्यू ऑफ b. समझो, ये नहीं कंफ्यूज होना कि ये तो सारे कैंसिल हो गए, अब आगे क्या करेंगे. सीधी बात, मैं b की चाहे कोई भी वैल्यू रखूं, इट डजंट मैटर एट ऑल. मैं b की कोई भी वैल्यू पुट करूं, वो बिल्कुल भी फर्क उसमें पड़ेगा ही नहीं, क्योंकि जो उसके साइन हैं और ये वैल्यूज बिल्कुल सेम आनी है. चाहे मैं 20b लिखूं, चाहे मैं माइनस 20b लिखूं, जो फाइनल मैग्नीट्यूड है वो तो सेम ही आना है.
जो वैल्यू है, फाइनल क्वांटिटी जो है, फिर जो साइन आएंगे उन दोनों से कैंसिल हो गए, यानी चाहे कुछ भी हो, किसी भी वैल्यू के लिए, फॉर हर वैल्यू, फॉर एनी वैल्यू ऑफ बी, दिस मैट्रिक्स विल बी अ सिंगुलर मैट्रिक्स. ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन. अब देखो, अब तुम लोग क्या करोगे, क्वेश्चन पढ़ना ढंग से, ठीक है. मैंने दोबारा मैं रिपीट कर रही हूँ. आपका सबसे पहला काम है वीडियो को पॉज करो, लेक्चर मतलब वीडियो को पॉज करो और क्वेश्चन को स्क्रीन पर देखो, क्वेश्चन को अपने आप से सॉल्व करो, ठीक है. वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो ज़्यादा काम आएगा आप लोगों के, ठीक है. चलो, इसने मुझे बोला a इंटू एडजॉइंट है. चलो क्या करते हैं, एडजॉइंट निकालते हैं. एडजॉइंट क्या होता है, कोफैक्टर का ट्रांसपोज. Adjoint A is cofactor transpose of cofactor? No. किसके दिमाग में ये स्ट्राइक किया कि A इंटू adjoint A is equal to determinant of A into IN? ये किसको याद था? Who remembered this? Actually, who recalled it at the time? ठीक है, जिस टाइम पर उस चीज की जरूरत थी, किसने उसको रिकॉल किया? ये था. सीधा सीधा डिटर्मिनेंट निकालो. डिटर्मिनेंट क्या आ रहा है, 2 साइन थीटा और यहां साइन थीटा, ठीक है, माइनस कॉस थीटा माइनस 2 कॉस थीटा प्लस 0. इस तो फर्क ही नहीं पड़ रहा. ये क्या बन गया, 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2 इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा. ट्रिगो आपकी पूरी कंप्लीट हो चुकी है, MAT हो चुका है, तो इट इज 1. सॉरी, इसकी वैल्यू आई 2, इसकी आइडेंटिटी का डिटर्मिनेंट क्या होता है, दिस इज आइडेंटिटी. क्या डिटर्मिनेंट होता है इसका, 1. आंसर इज 2 इंटू आइडेंटिटी. समझ आया. एडजॉइंट ए निकाल के काम नहीं करना, अन्यथा अपने लिए ही काम बढ़ाने वाला वो होता है, अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारने वाला काम है वो, ठीक है. और ऐसे काम नहीं करने, हमारा पैर बहुत कीमती है. क्या कुल्हाड़ी कीमती है. चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस. जल्दी से देखो, व्हाट इज दिस, क्या चल रहा है यहाँ पे. उसने बोला अगर ए बी नल मैट्रिक्स है, यानी ए बी का डिटर्मिनेंट 0 है, तो एटलीस्ट ए शुड बी इक्वल टू 0 और बी शुड बी इक्वल टू 0. ये बोला है उसने फर्स्ट सेंटेंस में. ओके, ओके डोकी. मुझे ये बताओ, ऐसे तो हम ऑलरेडी देख चुके हैं, पिछली क्लास में देख चुके हैं. ए की वैल्यू ले लो ये, बी ले लो ये, अच्छा चलो ये ले लो, कुछ भी ले लो, कहीं भी एक ले लो, बट यहां मत लेना बस, वरना वो 1 बन जाएगा, वो नल नहीं आएगा. हमें जो प्रूफ करना है वो पॉइंट नहीं हो जाएगा. इन दोनों को करो मल्टीप्लाई, ये आएगा 0. इट विल बी अ नल मैट्रिक्स. मुझे इसका डिटर्मिनेंट नहीं बोलना चाहिए, ए बी इक्वल टू 0 बोलना चाहिए. बेसिकली ये एक n क्रॉस n है और इक्वल टू भी n क्रॉस n ही है, ठीक है. ये 0 एक सिंपल 0 नहीं है, ये 0 मैट्रिक्स है, बेसिकली नल मैट्रिक्स बोल रहे हैं ना हम, जिसके सारे एलिमेंट 0 हैं. तो यहाँ अब जब मैं ये मल्टीप्लाई करूंगी तो उसके सारे एलिमेंट 0 0 0 ही बनेंगे. लेकिन क्या a 0 है, क्या b 0 है, हेंस इट इज फॉल्स. इज इट क्लियर. तो भैया ये ऑप्शन गलत, ये ऑप्शन गलत हो गए. बोथ में एंटर नहीं हो सकता, ओनली 1 नहीं हो सकता. चलो अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं इस बात से. क्या बोला है उसने, ए बी इज एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स, देन बी ए इज इक्वल टू ए बी. क्या ये ट्रू है. क्या करेंगे इसके लिए, अब मैं आपको सिखाने वाली हूँ कि प्रूफ कैसे करते हैं मैट्रिसेस में, ठीक है. ए बी इक्वल टू आइडेंटिटी है, ओके. मैंने क्या किया, दोनों साइड ए इनवर्स मल्टीप्लाई कर दिया. ये समझ आया, बताओ बताओ, ठीक है. तो यहां क्या बन गया, ये तो आइडेंटिटी बन गया, यानी b इक्वल टू ए इनवर्स आ गया. इज इट फाइन. अब लेते हैं LHS, लेफ्ट हैंड साइड. लेफ्ट हैंड साइड में उसने मुझे दिया BA, ठीक है. और b की वैल्यू, ये तो आइडेंटिटी है ऑलरेडी,
ए बी तो आइडेंटिटी उसने मुझे दिया हुआ है, मुझे बस प्रूव करना है कि बी ए भी आइडेंटिटी हो जाए। अगर दो चीजें इक्वल दी हुई हैं, ये दिया हुआ ना ए इक्वल टू सी, बी इक्वल टू सी, इंप्लाइज ए इक्वल टू सी, ये चीज पढ़ी हुई है हमने, ठीक है। तो अगर मुझे ए बी इक्वल टू आइडेंटिटी उसने ऑलरेडी गिवन है, अगर मैंने प्रूव कर दिया दैट बी ए इज ऑल्सो इक्वल टू आइडेंटिटी, तो मैं प्रूव कर सकती हूँ वो दोनों इक्वल है। अब यहाँ पे ये जो सी है ये आइडेंटिटी है कि अगर ए बी आइडेंटिटी के इक्वल है, बी ए भी आइडेंटिटी के इक्वल हो गया, तो ए बी और बी ओ को इक्वल होना होगा, ठीक है। अब यहाँ क्या आया, बी ए की वैल्यू क्या है, बी क्या है, ए इनवर्स इंटू ए, ये क्या आ गया, आइडेंटिटी, और आइडेंटिटी किसके बराबर है, ए बी के, एंड हेंस इट इज प्रूव दैट बी ए इज इक्वल्स टू ए बी, यानी अगर बी ए बी आइडेंटिटी होगा तो बी ए इक्वल टू ए बी होगा। हमने एक और चीज पढ़ी थी कि अगर ए बी को कम्यूटेटिव मैट्रिक्स होना होगा, कम्यूटेटिव यानी ए बी इक्वल टू बी ए कभी होना होगा, तो इनको सिमेट्रिक मैट्रिक्स होना होगा, पढ़ा था हमने। बट अब हमने एक और चीज पढ़ ली कि दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव तब भी हो सकता है अगर वो दोनों आइडेंटिटी के इक्वल आ रहे हैं, उनका प्रोडक्ट जो है वो दोनों आइडेंटिटी के इक्वल आ रहा हो, ओके। तो विच इज द आंसर, ये भी गलत हो गया क्योंकि 2 तो सही है, तो आंसर इज बी, 2 ओनली, ओके। Next, consider the following matrices. Every zero matrix is a square matrix. Zero matrix की हमने क्या बात की है, अरे आगे कहाँ गया, चलो आगे मान लो, यही मान लो, फर्स्ट ऑप्शन है ओनली ए, बी है, मैं अभी ऑप्शन है, मुझे आंसर भी नहीं पता, तो आंसर जब मार्क करेंगे उसके बाद देखेंगे, ठीक है। यूनिट मैट्रिक्स इज, अच्छा चलो सॉरी फर्स्ट पे जाते हैं। एवरी जीरो मैट्रिक्स इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, अभी ये बात बोल दी मैंने, ये जब मैंने बोला ए बी इक्वल टू 0 है, मल्टीप्लीकेशन कुछ भी हो सकता है ना, तो जरूरी है इसका स्क्वायर मैट्रिक्स हो। मैं अगर मल्टीप्लाई कर रही हूं 2 क्रॉस 3 और 3 क्रॉस 4 का, तो जो फाइनल आंसर आएगा वो 2 क्रॉस 4 आएगा, और मान लो वो नल मैट्रिक्स आ रहा है, जीरो मैट्रिक्स आ रहा है, तो क्या इस मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स है, नहीं। समझ आया मैं क्या बोल रही हूँ, मैंने बोला जीरो मैट्रिक्स हो क्या रही है, जीरो मैट्रिक्स जिससे सारे एलिमेंट जीरो हो, नल मैट्रिक्स जीरो मैट्रिक्स, ठीक है। ये पूछ रहा है क्या जीरो मैट्रिक्स को स्क्वायर मैट्रिक्स होना जरूरी है, या फिर हर जीरो मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स होती है, वो मुझसे ये पूछ रहा है। तो मैंने क्या बोला कि दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट ले लो, जीरो आ रहा है, ठीक है, प्रोडक्ट ही ले लो, बट ये तो जीरो मैट्रिक्स ही है ना, हम बात तो इसकी कर रहे हैं। अब मैंने किया 2 क्रॉस 3 की और 3 क्रॉस 4 की दो मैट्रिक्स ली, उनका मल्टीप्लाई करके 2 क्रॉस 4 बनेगा, और वो जीरो मैट्रिक्स बन रहा है, तो क्या ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, दिस इज रॉन्ग। अ मैट्रिक्स हैज अ न्यूमेरिकल वैल्यू, क्या मैट्रिक्स की एक न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, मैट्रिक्स की डिटर्मिनेंट की न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, मैट्रिक्स की, अच्छा 1 क्रॉस 1 ले लो, मिल गई न्यूमेरिकल वैल्यू, है ना, बट उसको हम वेक्टर बोलते हैं ना बच्चों, तो उसके पास स्केलर मैग्नीट्यूड दोनों है। मैट्रिक्स हैज अ न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं, बट द डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स इज न्यूमेरिकल, इज अ न्यूमेरिकल वैल्यू, ठीक है। तो इसको भी हम क्या बोलेंगे, गलत। यूनिट मैट्रिक्स इज अ डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स क्या थे, जिसके डायगोनल, सिर्फ डायगोनल में एलिमेंट्स हो, कोई भी एलिमेंट हो सकते हैं, वो डिफरेंट भी हो सकते हैं। फिर हमने स्केलर मैट्रिक्स पढ़ा था कि वो सारे सेम होने चाहिए, वो डिफरेंशिएट हमने कर चुके हैं ऑलरेडी। तो क्या यूनिट मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स होती है, बिल्कुल सही। सो आंसर इज, अब सोचो इसके ऑप्शन थे ओनली 1, बी था ओनली 2, सी था ओनली 3, और डी था नोटा। नोटा की फुल फॉर्म पता है ना आप लोगों को, चलो ढूंढ लो ठीक है। नेक्स्ट, द कोफैक्टर ऑफ द एलिमेंट 4, ये क्वेश्चन मुझे इसलिए अच्छा लगा क्योंकि इसमें इसने पूरे का एडजॉइंट नहीं पूछा, आपको पूरे का एडजॉइंट पता होता है, बट वो स्पेशली जब वो सिक्रेटिवली बोल रही थी मैं, जब वो स्पेशली किसी एक के बारे में पूछता है ना, तो वो टिपिकल लगने लग जाता है हमको। हमसे उसने पूछा है कोफैक्टर ऑफ द एलिमेंट 4, 4 कहाँ है, ये रहा, इसको क्रॉस कर दिया, इसको क्रॉस कर दिया, कोफैक्टर इज 9 2 18 माइनस 24, जो भी आंसर आ रहा है, पहली बात तो माइनस में एक ही है आंसर था इस क्वेश्चन में। कुछ ऐसे ही क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे, पीवाईक्यूज आएंगे, ये मैं मोस्टली पीवाईक्यूज ही करवा रही हूँ आप लोगों को। अ स्क्वायर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, पहली बात तो स्क्वायर है,
नॉन सिंगुलर है, यानी इसका डिटर्मिनेंट क्या है, नॉन जीरो। क्या बात पता चली कि इसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है? हमने बोला था डिटर्मिनेंट नॉन जीरो से वो एक ही बात बोलना चाह रहा है कि इनवर्स ऑफ ए एग्जिस्ट। समझ आई? यहां पे वो एक वैल्यू ये दे देता, ई मेरे पास ऑप्शन था, इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। ये आपका सीधा कैंसिल इसलिए हो गया क्योंकि उसने यहां बोल दिया नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। पहली बात नॉन सिंगुलर, स्क्वायर, इनवर्स के स्क्वायर मैट्रिक्स का आएगा। सेकेंडली इनवर्स हमेशा नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का आएगा। ये दो चीजें पढ़ी थी हमने, दीज आर द ओनली थिंग। ठीक है, अब हम क्या बोल रहे हैं, उसने क्या बोला, उसने मुझे एक चीज दे दी, ए स्क्वायर माइनस ए प्लस 2i इज इक्वल टू 0। मुझे सीधा सीधा ए इनवर्स की वैल्यू निकालनी है। करना बच्चों कुछ नहीं है, मल्टीप्लाई कर दो ए इनवर्स से। अब एक बात सुनो, प्री मल्टीप्लाई पोस्ट मल्टीप्लाई, मैं ना ऐसा नहीं बोल सकती कि मल्टीप्लाई करने के लिए मैं चाहे ये भी लिख दूं और मैं ये भी लिख दूं। मुझे बोलना पड़ेगा प्री मल्टीप्लाइंग तो ये लिखूंगी, पोस्ट मल्टीप्लाइंग तो ये लिखूंगी। समझ आया? हमेशा उस नंबर के आगे मल्टीप्लाई होगा या पीछे मल्टीप्लाई, क्योंकि ऑलरेडी हम ये बात कर चुके हैं कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव नहीं होता तो मैं प्री मल्टीप्लाइंग और पोस्ट मल्टीप्लाइंग को दोनों को सेम नहीं बोल सकती किसी भी केस में। ठीक है, तो मुझे बोलना पड़ेगा। तो मैं यहां कर रही हूं प्री मल्टीप्लाइंग बाय ए इनवर्स। किया मैंने, ए इनवर्स इंटू ए स्क्वायर माइनस ए इनवर्स इंटू ए प्लस 2a इनवर्स इंटू आइडेंटिटी। ठीक है, अब ये ए स्क्वायर बेसिकली है क्या, ये यही तो है, a इंटू ए। तो ये बन गया पूरा आइडेंटिटी, यहां बच गया सिर्फ ए, यानी ये बच गया a माइनस ये आइडेंटिटी i प्लस आइडेंटिटी, और किसी का साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो लिखो ना लिखो एक ही बात होती है, कोई बात नहीं है, वन वाली बात हो गई। ठीक है, निकालना क्या है, ए इनवर्स। यहां से इसको छोड़ दो अलग, 2a इनवर्स इज इक्वल टू i माइनस ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/2 i माइनस ए। अब बच्चों एक बात बहुत ध्यान रख लेना कि ये जो i माइनस ए हो रहा है ना, ये i माइनस ए ये नहीं हो रहा कि i एक डिजिट है या a एक डिजिट है, उन दोनों का सब्ट्रैक्शन हो रहा है, कदापि नहीं। ये खुद एक मैट्रिक्स है, ये खुद एक मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स के हर एलिमेंट को सब्ट्रैक्ट किया जा रहा है यहाँ पे। समझ आया? मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट को सब्ट्रैक्ट किया जा रहा है यहाँ पे, अगर मैं मल्टीप्लाई या माइनस या डिवाइड कुछ भी कर रही हूँ स्केलर वेक्टर का। ठीक है, तो आंसर इज बी। ओके, नेक्स्ट थिंग इज बी इनवर्स ए इनवर्स। मल्टीप्लाई बोला है उसने, अरे उसने मल्टीप्लाई बोला, टुक 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 टुक। अब सबसे पहले निकालते हैं ए इनवर्स। कैसे निकालते हैं, पहले निकालते हैं डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 1 माइनस 2 माइनस 1, डिटर्मिनेंट ऑफ बी इज इक्वल टू 1। ठीक है, ए का इनवर्स कैसे होगा, इसको छोड़ा कोफैक्टर निकला 1, इसको छोड़ा कोफैक्टर निकला 2, इसको छोड़ा कोफैक्टर निकला 1, इसको छोड़ा कोफैक्टर निकला 1। 1 1 है, ऐड करके ये माइनस। यार ऐसी जगह पे गलतियां क्यों हो जाती हैं, अल्टरनेट साइन याद है ना। 1 1 है तो माइनस, अभी इसका ट्रांसपोज भी होगा क्योंकि ये कोफैक्टर ही निकले हैं अभी। ठीक है, तो ये क्या बना, 1 1 यानी 2, 2 1 3 माइनस आ गया, 3 1 माइनस आ गया, 2 2 4 पॉजिटिव आ गया, -1 टू द पावर एन आई प्लस जे होता है ना। ओके, दिस यानी ए इनवर्स फाइनली मेरे पास क्या आ गया, 1 -1 -2 एंड 1। इसको थोड़ा तमीज से लिख देते हैं ना। अब ना इधर एक पैटर्न देखोगे आप, क्या पैटर्न देखोगे, इस क्वेश्चन को कराने का मोटिव ये है कि 2x2 मैट्रिक्स का आप सीधा इनवर्स निकालोगे। अब निकालो बी का इनवर्स। देखो 1 था, 1 सेम आया, 0 सेम आ जाएगा, इधर -1 था, इधर क्या आ गया, अब इधर 2 था, -2 हो गया, इधर 1 था। समझ आ रहे क्या हुआ, डायगोनल के एलिमेंट सेम जो थे, नॉन डायगोनल के एलिमेंट में सिर्फ माइनस का साइन आ जाता है। डायगोनल के एलिमेंट सेम, नॉन डायगोनल में जो सिर्फ माइनस का साइन आ जाता है। अब इनको मल्टीप्लाई करो एंड यू विल ऑलवेज गेट एन आंसर, बी इनवर्स इनटू ए इनवर्स इज इक्वल टू, इसको और इसको मल्टीप्लाई करो, 0 -1 आ गया इधर। ठीक है, इसको और इसको करो, -1 इंटू 1
कुछ गड़बड़ हो। अरे बेटा 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 बेटा, ये कोफैक्टर ट्रांसपोज हो रहा है, माइनर्स का ट्रांसपोज करते हैं ना हम। हाँ तो चलो ठीक है, एक चीज गलत हो गई बच्चा मुझसे। दिस इज द इनवर्स। तो इनवर्स क्या बन रहा है, डायगोनल के एलिमेंट्स ऐसे ही सेम रहेंगे, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स इनवर्स हो जाएंगे, प्लस उनका जो साइन है वो उल्टा हो जाएगा। माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। समझ आया? डायगोनल के एलिमेंट्स सेम रहेंगे, नॉन डायगोनल के एलिमेंट्स उल्टे हो जाएंगे, जगह चेंज कर लेंगे अपनी, A32 A23 हो जाएगा, A21 A12 हो जाएगा, और बाद में उनका साइन चेंज हो जाएगा। तो जब मैं मल्टीप्लाई करूंगी, इसको और इसको मैंने मल्टीप्लाई किया, इसको करना है ना, इसको। बेटा ये आंसर गलत है क्या? कोफैक्टर का ट्रांसपोज 1 1, ये इधर आ गया। इसका ट्रांसपोज जब मैं करने लगी तो ये इधर आ गया। अब करो मल्टीप्लाई, बी इनवर्स ए इनवर्स -1, -1 इंटू 1 -1, 2 इंटू -1 माइनस माइनस -3। आंसर गलत है बेटा इसका। हाँ तो हम क्या बोल रहे हैं, ए इनवर्स निकाला, कोफैक्टर का ट्रांसपोज निकाला, कोफैक्टर का ट्रांसपोज निकालने के बाद हमने उन दोनों को मल्टीप्लाई किया। मैं मल्टीप्लीकेशन आप दोबारा से चेक करेंगे। द आंसर द इनवर्स इज इक्वल टू, अरे बच्चा एक गलती हो गई अभी, पता है क्या हुआ? तो ये क्वेश्चन है हमारा बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स टुक 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 मल्टीप्लायर। ठीक है, जब हम ए इनवर्स निकालते हैं, डिटर्मिनेंट चाहिए होता है हमें, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 1 -2 -1 एंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इक्वल टू 1। ओके, नाउ 1 अपॉन माइनस, ये तो 1 अपॉन -1 आ गया। अच्छा, अब यहाँ एलिमेंट्स क्या आ रहे हैं, जब भी आप 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स का इनवर्स निकालेंगे तो व्हाट विल हैपन, डायगोनल के एलिमेंट्स सेम, डायगोनल के एलिमेंट्स सेम। अब होता क्या है, मैं इधर निकालूं, देखो इसको छोड़ो, अभी इसका निकालो, कोफैक्टर निकालो, 1 का 1, 2 का 1, 1 का 2 और 1 का 1। ठीक है, और यहाँ माइनस का साइन आ गया। इसका ट्रांसपोज भी करना होता है हमको, तो हम इसका ट्रांसपोज करना होगा, तो क्या आ गया, ये आ गया। बेसिकली डायगोनल के एलिमेंट सेम, नॉन डायगोनल के एलिमेंट में साइन चेंज। सिमिलरली तो बेसिकली मैं करूंगी, ये क्या बन गया, -1 2 1 -1, ये बन गया ए इनवर्स। जब मैं ऐसे ही बी इनवर्स की बात करूं, वो तो 1 ही है तो वो तो सेम ही रहेगा, 0 2 -1 1 माइनस प्लस, साइन चेंज हो गया। जब मैं बी इनवर्स ए इंटू ए इनवर्स करूंगी तो माई आंसर विल बी 1 -1 +2 3 -1 -2 -4। ऑप्शन आंसर्स गलत है, बट दिस इज द आंसर। हो सकता है मुझसे कैलकुलेशन मिस्टेक हुई हो, आप वो चेक करेंगे एंड देन वील मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन अच्छा है क्योंकि इसमें कोई पेन नहीं चलाना। If each element in a row of determinant is multiplied by the same factor, अरे ये तो डिटर्मिनेंट का क्वेश्चन आ गया। इस क्वेश्चन को रखो, वैसे ये मैट्रिसेस के लिए भी बिल्कुल ट्रू है, बट पहले हम डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, ठीक है, फिर उसके बाद ये क्वेश्चन करेंगे हम। चलो भाई आ जाओ। A इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। A का ऑर्डर क्या है, 3 है, और A का डिटर्मिनेंट क्या है, 5 है। देन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट 2A इनवर्स, ये डिटर्मिनेंट अगर A का 5 है तो 2A का डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, इसको मैं 2 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ A लिख सकती हूँ, यानी 2 इंटू 5 इंटू 10 हो गया। सीधी बात, मैट्रिक्स की बात हो रही है, ठीक है। यानी डिटर्मिनेंट ऑफ 2A का क्या हो गया, 10 इनवर्स। हमने पढ़ा था अगर A का डिटर्मिनेंट x है तो डिटर्मिनेंट ऑफ A इनवर्स क्या होता है, 1/x होता है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ 2A इनवर्स क्या होगा,
1/10 होगा एंड हेंस इज द आंसर। बताओ क्या नहीं समझ आया आप लोगों को? क्या किया हमने? हमें पता है डिटर्मिनेंट ऑफ 5 है, स्केलर वैल्यू है ये, तो मैं बाहर निकाल सकती हूँ, और इसकी वैल्यू उसने 5 दी यानी 10 आ गया। 10 आ गया तो यहाँ पे जब मुझे पता है कि a का अगर डिटर्मिनेंट x होता है तो a इनवर्स का डिटर्मिनेंट 1/x होता है, ये हम ऑलरेडी क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। ओके, तो मेरे पास फाइनली आंसर क्या आ गया? 1/10 आ गया। द मैट्रिक्स दिस इज ऑर्थोगोनल, हर्मिशियन, सिमेट्रिक, एंटी सिमेट्रिक। सबसे इजी क्या होता है चेक करना? सिमेट्रिक, एंटी सिमेट्रिक। ए को वैल्यू उसने दी है, ए का ट्रांसपोज निकालो तो चेंज जाएंगे, 0 -1 0 है ना, 0 1 0 0 0 0 1, यही हो जाएगा। माइनस का साइन बाहर ले लो। अगर मैंने माइनस का साइन बाहर ले लिया तो यहां भी तो गड़बड़ हो जाएगी, यानी कि ये सिमेट्रिक तो नहीं है, स्क्यू सिमेट्रिक भी नहीं है। स्क्यू सिमेट्रिक क्यों नहीं है या एंटी सिमेट्रिक क्यों नहीं है? मैं माइनस का साइन बाहर थोड़ा ना ले सकती हूँ, नहीं ले सकती ना मैंने अगर माइनस का साइन बाहर ले लिया तो यहाँ क्या बच गया? 0 -1 0 1 0 0 0 0 -1। क्या ये सेम है? नहीं, सेम नहीं है। तो ना तो सिमेट्रिक है ना एंटी सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक नहीं है तो हर्मिशियन भी नहीं हो सकती। बात आ गई ऑर्थोगोनल की। ऑर्थोगोनल चेक करेंगे, आप कैसे चेक करते हैं? A इंटू ए ट्रांसपोज इक्वल टू आइडेंटिटी। अगर आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा कि वैसे तीनों ऑप्शंस कैंसिल हो चुके हैं, तो द ऑप्शन लेफ्ट ओनली इज ऑर्थोगोनल। बट ये चीज मैं बोल रही हूँ, आप ऐसे नहीं बोलेंगे। आप क्या करेंगे? मेहनत। और वो मेहनत कैसे होगी? A इंटू ए ट्रांसपोज निकाल के। अब देखो इसने क्या बोला है, x एंड y बी टू आर्बिट्रेरी 3x3 स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, यानी x ट्रांसपोज माइनस x है, y ट्रांसपोज माइनस y है। ये बात समझ आ गई? Z जो है वो Z एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक है। मुझे उसने बोला है कि कौन सी स्क्यू सिमेट्रिक होगी, ठीक है। y³ Z4 - Z4 y³ मुझे लेना है इस पूरे का ट्रांसपोज। ऐसे तो ये ट्रांसपोज हो जाएगा चेंज। वैसे ये मुझे क्वेश्चन कराने लायक है नहीं, बहुत ज्यादा इजी है, बट स्टिल मैं आप लोगों को करवा रही हूं। यहां तो आ गया इस पूरे का ट्रांसपोज, y³ Z4 का ट्रांसपोज, यहां आ गया Z4 y³ का ट्रांसपोज। A इंटू बी ट्रांसपोज रिवर्सल करो तो Z4 का होल ट्रांसपोज y³ का होल ट्रांसपोज माइनस y³ का होल ट्रांसपोज Z4 का होल ट्रांसपोज। एक ऑप्शन मैं करा रही हूँ, एक ऑप्शन आप कराएंगे। चाहे वो कुछ भी हो, ट्रांसपोज सेम ही रहने वाला है, चाहे वो कितनी ही पावर हो, वो उसका वही रहने वाला है, कुछ चेंज नहीं होने वाला। ये सिमेट्रिक है तो ये तो आ गया Z⁴। y स्क्यू सिमेट्रिक है, ये आ गया -y³, ठीक है। y³ प्लस y³ और Z4। ये समझ आया क्या हुआ? सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक सेम आ गया। Z ये प्लस हो गया ना, माइनस और माइनस का प्लस आ गया साइन। y³ Z4, उधर देखो, कहां देखोगे? इधर ही देखोगे। y³ Z4 प्लस का साइन, Z4 y³ माइनस का साइन, ये तो सेम आ गई। इसका ट्रांसपोज इसी के इक्वल आ गया, हेंस दिस इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। आगे चेक करेंगे आप लोग कि इनमें से स्क्यू सिमेट्रिक कौन सी है। इसका भी ट्रांसपोज लेंगे, क्या बनेगा? x44 का होल ट्रांसपोज प्लस y44 का होल ट्रांसपोज। x क्या है? स्क्यू सिमेट्रिक, तो ये बन गया -x44, ये बन गया -y44, माइनस का साइन लिया कॉमन, इट इज स्क्यू सिमेट्रिक। मैंने बता दिया आंसर। अगला वाला आप चेक करेंगे, वैसे चेक करने की जरूरत नहीं है, सेम ही बन जाएगा। देखो सेम साइड की है, हेंस B इज योर आंसर। ओके, चलो। ए मैट्रिक्स दी हुई है सच दैट दिस इज इक्वल टू 0, देन अल्फा अपॉन बीटा -2 इज इक्वल टू व्हाट? सीधा सीधा क्वेश्चन दिया उसने, कुछ भी नहीं करना। एक तरीका है, सीधा वैल्यू पुट कर दो। अरे ए निकालो, दे रखा है। A² निकाल लो,
ए स्क्वायर कैसे निकलेगा, इसी को इसके साथ मल्टीप्लाई करके, ऐसे ही ए क्यूब निकाल लो, वैल्यू पुट कर दो, जो भी आंसर आएगा सीधा सीधा आंसर आएगा, कुछ भी मेहनत करनी ही नहीं है बिल्कुल भी इस क्वेश्चन में, समझ आया। इस क्वेश्चन को देखो, इस क्वेश्चन में ये आपने सीधा, अच्छा कुछ भी नहीं करना इसमें, सीधा निकालो ए क्यूब, ए स्क्वायर निकालो, ए क्यूब निकालो, वैल्यू पुट करो एंड गेट योर आंसर। कुछ है नहीं ऐसा इसमें, करोगे क्या, इक्वल टू 0 पुट कर देना एक एलिमेंट को। अब इसमें ना कैलकुलेशन ज़्यादा है, इसलिए मेरा मन नहीं कर रहा है इस क्वेश्चन को कराने का, ठीक है, या आप लोग करेंगे क्योंकि इसमें बेसिक कैलकुलेशन वाला काम है। नहीं हो रहा है तो 2-3 बार करेंगे पहले तो, और नहीं हो रहा है तो मुझे क्वेरी बॉक्स में बता दो, मैं उसी टाइम पे सॉल्व करके आप लोगों को बता दूंगी, बाकी डाउट सेशन में हम इसको क्लैरिफाई कर लेंगे, ठीक है। For what value of x the system of equation has the trivial solution, has the only solution? Only solution कब होता है, ax equal to 0 पे, उसके लिए a क्या होता है, 0, डन। a क्या होता है, नॉन जीरो, सॉरी बेटा, सॉरी, a नॉन जीरो होता है, x 0 लेते हैं ना हम, वही चीज करनी है। a इक्वल टू 0, ठीक है, a इक्वल टू 0 हमने किया, a निकालो, a की वैल्यू क्या बनेगी, ये है, इसको सीधा ऐसे लिख दो, 2 - 1 3, ये मैंने आपको तरीका पहले ही बताया था वैसे ना, 1 - 2 1, k 1 1, डिटर्मिनेंट निकालो इसका, डिटर्मिनेंट शुड बी इक्वल टू 0, जिसके लिए भी आ रहा है वहां से k की वैल्यू निकाल लो। समझ आया, डिटर्मिनेंट शुड नॉट बी इक्वल टू 0, जिस किसी के लिए भी 0 आ रहा है, जैसे कि हम देखें 2 - 2 - 1 + 1 1 - k + 3 1 + 2k, ये क्या बना, -3 - 6 प्लस 1 - k + 3 + 6k, ठीक है, 6k ये बन गया 5k, ये बन गया 3 + 1 -2, -2 क्यों आ रहा है ये, 3 + 4, कैलकुलेशन गड़बड़ हो गई है मुझे बेटा, ऐसा लग रहा है, आई एम थिंकिंग कि कुछ कैलकुलेशन गड़बड़ हो रही है, दिस विल बी द आंसर, चेक कर लेना, ठीक है। हाँ, तो एक बार इस चीज को भी चेक करना कि ट्रिवियल सोल्यूशन के लिए, आई एम श्योर कि ट्रिवियल सोल्यूशन के लिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए शुड नॉट बी इक्वल टू 0, ठीक है, बट स्टिल चेक इट वंस, ओके। डिटर्मिनेंट ऑफ ए, और आंसर ये आएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है, तो यहाँ पे मुझसे अभी कुछ मिस्टेक हुई है लिखने में, जो भी है, क्योंकि ये इसके साथ ही मल्टीप्लाई होगा ना, x y z 2 - 1 3 1 - 2 1 1 1 के 1 1, एक बार चेक करेंगे आप लोग, ठीक है। और इस क्वेश्चन को करेंगे ट्राई, अरे इतना बड़ा सारा ट्राई लिख रही हूं मैं, इस क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे ऑन द संडे डाउट सेशन क्लास। ये क्वेश्चन सबसे लास्ट में रखा था मैंने, ठीक है। दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, मैं आपको हिंट देती हूँ क्या करेंगे आप लोग। देखिए, आज ने उसने ना मुझे a और b दोनों नॉन सिंगुलर दिए, यानी a और b दोनों का इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, और a⁻6 आइडेंटिटी दिया है, उसके बाद उसने ये जो दिया है ना, ये काम की बात है। अब आप हर जगह ये बनाने की कोशिश करेंगे, वहां से फाइनली आप b की वैल्यू निकालेंगे, उतनी बार ट्राई करते रहेंगे जितनी बार b की पावर करके करके आइडेंटिटी नहीं आ जाता। मैं बता कैसे रही हूँ, देखो मुझे इधर 6 बनाना है, मैंने इधर 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, दोनों साइड प्री मल्टीप्लाई कर दिया, ये आइडेंटिटी बन गया। अब मुझे ये दोनों भी हटाने हैं, यहाँ पे b की, अब b की वैल्यू क्या आ रही है, स्क्वायर लगा दो दोनों साइड, राइट साइड स्क्वायर कर दो दोनों साइड, a⁻5 b⁻a, और इस दोनों का स्क्वायर कर दो, स्क्वायर करने से यहाँ b² आएगा, b² की वापस वैल्यू ये पुट करो जो अभी आई है। ये ट्राई आपको करना है, अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है एक्चुअली, बट ट्राई करना है, एंड देन वील डिस्कस इट इन आवर संडे क्लास। अभी के लिए इतना ही, ये मेरा लैपटॉप का वो आ गया है, बट जो भी है
अभी के लिए इतना ही। ध्यान रखिए अपना। थैंक यू वेरी मच। टेक केयर।